डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आप सभी के मन में कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आरबीआई के पास तो रुपए छापने की मशीन है, तो वो रुपए छाप कर हमारी गरीब जनता में क्यों नहीं बांटती, या फिर हमारी गवर्नमेंट आरबीआई को क्यों नहीं कहती कि आप रुपए छापो, हमको गरीब लोगों को देना है ताकि हम यहाँ की गरीबी दूर कर सकें, यहाँ के हर एक व्यक्ति के पास रुपया हो और हर कोई धनवान बन जाए ताकि इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाए। तो क्या दिक्कतें हैं गवर्नमेंट के पास यहाँ पर रुपए छापने में, या उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मनी की बात कर रहे हैं, किसी भी करेंसी की बात कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो जान लो। सबसे पहली विशेषता करेंसी की ये होती है कि वो एक्सचेंज का माध्यम होती है। क्या होती है? एक्सचेंज का, विनिमय का साधन होती है। किसको विनिमय करती है ये? गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है जी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का माध्यम होती है ये एक्सचेंज का। जैसे कि आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप शॉप पे जाओ, वहाँ पे रुपया दो और वस्तु लो, तो वहाँ पर क्या हो गया? आपको वस्तु मिल गई, उसके बदले में आपने क्या दिया? नोट दिया। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, वहाँ पर वैल्यू को स्टोर करती है ये अपने अंदर, वैल्यू का स्टोर। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि 100 रुपये का है, 500 रुपये का है, वो कोई ना कोई वैल्यू होती है उसकी। ओके, तो सपोज करो कि इंडिया में 1 मिलियन वस्तुएं बनती हैं। क्या बनती हैं? 1 मिलियन वस्तुएं बनती हैं एक साल में। तो उसके लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है हमको 10 मिलियन की, क्योंकि वहाँ पर एक वस्तु का प्राइस 10 रुपये आता है। 10 रुपये कैसे आया? मनी सप्लाई को ऊपर लिखिए और नीचे 1 मिलियन है और यहाँ पर 10 मिलियन है, तो एवरेज क्या हो गया? रुपये। 10 रुपये का एक वस्तु या एक सर्विस आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। ठीक है ना। कोई 12 का होगा, कोई 15 का, कोई 8 का, इस तरह से। तो अगर क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई रुपया छापो, या आरबीआई रुपया छाप देती है, डबल कर देती है, 10 मिलियन से 20 मिलियन रुपए छाप दिए, तो क्या होगा वहाँ पर? अगर हम एवरेज बिठाएंगे तो यहाँ पर एवरेज क्या निकल के आएगा? 20 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ी हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्शन वहीं पर खड़ा है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, सिर्फ हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, नोटों को ज़्यादा इंक्रीज किया, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आई है? एवरेज वैल्यू क्या आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की? 20 आएगी। तो इसका मतलब यही है ना कि हमारी 100% से इन्फ्लेशन क्या हो गई है? वहाँ पर बढ़ गई है। जो वस्तुएं 10 रुपये में खरीद पा रहे थे, अभी वो 20 रुपये में आ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई ना पूरी इकोनॉमी में। और इसी तरह अगर हम और ज़्यादा रुपए छापेंगे तो और ज़्यादा परसेंट से, 200% से, 400% से, इस तरह से क्या बढ़ेगी? वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में राइज होगा। अगर वो अनकंट्रोल हो जाए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर हद से ज़्यादा रुपए छाप दिए जाएंगे इकोनॉमी में और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी वहाँ पे, तो क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी। लोगों को सिर्फ नोट ही नोट दिखेंगे, वहाँ पर वस्तुएं खरीदने के लिए हमारे पास क्या नहीं होंगी? वस्तुएं रहेंगी नहीं मार्केट में। तो हमको क्या करना है? प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या करना है? प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का। अगर आपका ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है और तब फिर आपकी मनी सप्लाई, अगर आपका क्या करे 10 मिलियन हो जाए, तो 10 मिलियन हो जाता तो क्या होता हमारे पास? सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 2 मिलियन वस्तुएं ले जाता तो 20/2 क्या होता हमारे पास? वही एवरेज रुपया क्या रहता है हमारा? 10 रहता है कि नहीं रहता? तो इन्फ्लेशन नहीं आती। फिर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन वहीं खड़ा है तो लोगों के पास सिर्फ पैसे ही पैसे रह जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, जिम्बाब्वे ने 2000 के आसपास, यानी कि 2008 के आसपास, 7-8 के आसपास दिक्कतें आने शुरू हुई और वहाँ पर उन्होंने इतने रुपए छाप दिए थे कि हर एक व्यक्ति के पास क्या हो गए थे? रुपए ही रुपए हो गए थे। और अगर मैं वहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करूँ, हाइपर इन्फ्लेशन, वहाँ पर देखिएगा 7-8 में क्या हो गई है? 98% डेली इन्फ्लेशन बढ़ती थी वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मिलियंस में क्या हो गई थी? वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए थे। तो गवर्नमेंट का क्या हो गया था? वहाँ पर सिस्टम ही क्लैश हो गया था। किसी भी कंट्री की करेंसी के आगे वो करेंसी क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या है? पूरा इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो सकता है अगर हम प्रोडक्शन के साथ मनी सप्लाई को कोऑर्डिनेट करके नहीं चलाएंगे। इसको कहते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ आपका गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन साइड से और आपकी मनी सप्लाई से
दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना है। तो इसलिए जब जब जितना जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना उतना मनी सप्लाई इंक्रीज करते जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ। धन्यवाद।